सब लोग ये पैसे, ये पुलिस वाले, ये क्या नाम है सरकार के लोग, ये पैसे के लिए ड्यूटी करते हैं। सुख इनको भी चाहिए, एक मजिस्ट्रेट को भी वो सुख चाहिए जो एक भिखमंगों को चाहिए। हर आदमी पैसे में सुख ढूंढता है। पैसे में सुख होता है क्या? कौन खरीद सकता है सुख? कुछ दुकान पे बिकता है भाई? कहीं नहीं बिकता। सुख जो है शरीर के अंदर होता है। सुख जो है इस शरीर के अंदर है। इसको हम अज्ञानता में नहीं समझ पा रहे। जिस दिन हमारे अंदर प्राकृतिक गुण स्थापित होंगे, हम खुद जान जाएंगे कि सुख होता क्या है। यह कहने की बात नहीं, लिखा लिखी के है नहीं, देखा देखी की बात। ये लिखा लिखी की बात नहीं है, देखा देखी बात। आपको करके ही ये देखना पड़ेगा। यह एक परंगत क्रिया है। अब देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली ले जाओ, एक बिजली को ले जाते हैं, तार में बिजली दिखाई नहीं देती जब तक कि आप एक बल्ब न जलाएं, पंखा न चलाएं, कोई क्रिया न करें। उसी तरीके से हमारे ज्ञान इंद्रिय निरंकार क्रिया है, तो उसका प्रयोग करके आप नहीं समझेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। करना पड़ेगा, जीना है तो मजबूर होकर करना पड़ेगा। इस भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम के झगड़े को मैं देखा हूं, हिंदू मुसलमान के झगड़े को देखा हूं। मैं कह दूं, अगर 5 हिंदू को भी दो इकट्ठे करके मैं कह दूं कि मैं तुम्हें मुसलमान बनाऊंगा, तो मेरा जान ले लेंगे। मैं कहूंगा तुम्हें पूर्ण सत्य बना दूंगा, तो खुश हो जाएंगे। मैं यहां पर बोल दूं सभी हिंदू लोगों को, मैं आप लोगों को मुसलमान बनाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? मेरा गला दबाने शुरू कर देंगे, ये कैसे तू बोल दिया? जबकि एक ही केवल सत्य की लड़ाई है, पूर्ण सत्य। और मुसलमान, मुसल्लम ईमान, पूर्ण सत्य होता है। भाषा की लड़ाई है, दुनिया लड़ रही है, पागल लोग घूम घूम के मंदिर मस्जिद की लड़ाई है। अब जब क्या है? शब्द, शब्द की लड़ाई है, शब्द। अरे कोई बात है? शब्द की लड़ाई। ये बैठे हुए यहाँ पर बंगला में बैठे हुए मंत्री लोग हैं, इनको ये भी नहीं समझाने को आता है कि भैया मुसल्लम ईमान या पूर्ण सत्य एक ही होता है, उसमें क्या बुरा है? मुसल्लम ईमान और पूर्ण सत्य कोई कुछ भी फर्क नहीं है। केवल भाषा की लड़ाई हो रही है, कत्लेआम हो रहे हैं, अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, मुसलमान कहे जाते हैं, चमार कहे जाते हैं। अरे कोई बात है? हम तो एक मात्र इंसान है बाबा, इंसान। न कोई मुसलमान न कोई हिंदू। लोग मुसलमान कहता है, और क्या नाम है, लादेन लादेन कहता था बार बार, इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो। वो कहते हैं कोई मुसलमान माना नहीं कह रहा। अब बताओ, ये भाषा की लड़ाई नहीं, मैं बताता हूं। गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में दिया हुआ है कि जो व्यक्ति प्रकृतिवाद में स्थापित हो जाए, आसक्ति रहित हो जाए, वो पूरे जग को मार कर भी वो पापी नहीं होता। पूरे जग को मार कर वो पापी नहीं हो सकता। गीता के 18वें अध्याय के 17वां श्लोक। यानी जो पूर्ण सत्य आदमी है, जो पूर्ण सत्य आदमी है, उसके आदेश को मानना पड़ेगा। इसी को कहता है इस्लाम कबूल करो, इसी को कहता है इस्लाम कबूल करो। एक सत्य पुरुष के आदेश को मानना, इस्लाम कबूल करना। अगर मैं कहूं तो इस्लाम कबूल करो, तो मेरे विवाद हो जाएगा। अभी हिंदू लोग मेरे को नहीं कहने देंगे। और झगड़ा केवल भाषा का है, कर्म का कोई झगड़ा नहीं है। भाषा का झगड़ा है यहाँ पर। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। यही मेरा कहने का मूल अर्थ है कि मैंने सन 1992 में बंबई में मैं इंजीनियर था। मैंने वहां पे मुस्लिम शिवसेना का मुस्लिम व्यवहार और दाऊद इब्राहिम का हिंदू व्यवहार मैंने देखा था। जलती हुई बंबई में अपनी आंखों से देखा था। 3 जगह बम विस्फोट हुए मैंने देखा था। मेरा दिल द्रवित हो गया। मैंने बोला कि सत्य खोज करके एक न एक दिन जरूर दुनिया के सामने रखूंगा। आज मैं सत्य खोज कर लाया हूं। कोई
माई का लाल विश्व में सत्य नहीं है तो मैं बताऊंगा। कोई भी गीता इसके सामने काम नहीं करेगी, तो ये कोई भी वेद इसके सामने काम नहीं करेगा। आप पढ़ के देख लेना, कुछ भी नहीं रह जाता, केवल आपका जीवन रह जाता और आप रह जाता। कोई धर्म पुस्तक की जरूरत नहीं संसार को, जिंदगी की जरूरत है। हमें जिंदगी की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं। और जिंदगी हमारे पास हमने खोज कर लाया है और इस संसार को देने के लिए तैयार हो। आज उसकी घोषणा करने के लिए आया हूं और 2 दिन के बाद से इसका पत्रकार सम्मेलन होगा। आज घोषणा दिन है, 1 हफ्ते के अंदर ही हम पत्रकार सम्मेलन कर बृहद पत्रकार सम्मेलन करेंगे और सारे संसार को बताएंगे कि हमने दुनिया से पूरे जितनी बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, उसको समाप्त करने की पूरी तैयार कर दी है। आज शुरू किया, आज उसका बीज रोप दिया है, कल वो अपने आप ही फूले फलेगा। आप केवल पानी डालो उसमें, बस